आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स सबसे पहले देखिए, अगर आप बीसीए कर रहे हैं, बीटेक इंजीनियरिंग से हैं, सीएस है, सिविल है, किसी भी ब्रांच से हैं, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, सीए फाउंडेशन विशेष तौर पर जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम अभी दे रहे हैं जनवरी के अंदर, या जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके अंदर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आता ही है। और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बीसीए के भी ऐड किया है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके मेन कैरेक्टर क्या है इसको अपन समझते हैं। सबसे पहले इसके नेचर की तरफ आते हैं। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए इस डिस्क्रीट वर्ड का सेंस क्या होता है। सपोज दैट मान लीजिए कि आपको कहीं से जैसे कोई फाइटर जेट्स उड़ते हैं, तो वो किसी न किसी फ्रीक्वेंसी से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। दैट मींस प्रत्येक जितने भी फाइटर जेट है या जितने भी आपके पैसेंजर जो प्लेन उड़ते हैं, उनका एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है जिनकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी स्टेशन पर, जहां से कमांड स्टेशन होता है, वहां पे रिकॉर्ड की जाती है। दैट मींस वो अपने मैसेजिंग को अलग अलग फ्रीक्वेंसीयों पर वहां से डिस्प्ले करता है, डिस्पैच करता है, तो कमांड स्टेशन पर उसको अलग अलग कंडीशंस मिलते हैं। दैट मींस अलग सिग्नल के लिए अलग अलग सिग्नल पर आने वाला जो फ्रीक्वेंसी लेवल है वो डिस्क्रीट होता है, विभिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। दैट मींस प्रत्येक के लिए प्रत्येक फ्रीक्वेंसी सिग्नल है वो अलग अलग अपने एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह से डिस्क्रीट का अर्थ अपन ये ले सकते हैं कि अपने आप में जितने भी इवेंट्स है प्रोबेबिलिटी के अंदर, वो सब अपने आप में अलग है, अलग तरीके से है, कंटिन्यूअसली उसके अंदर वेरिएशन नहीं है। दैट मींस ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको अपन इस तरह से अपन स्टैटिस्टिक्स में बोल सकते हैं कि अलग डेटास के लिए अलग फ्रीक्वेंसी का अलाउड होना, एक्स एंड एफ कंडीशन। जैसे आप डेटास को क्लासिफाई करते हैं तो इंडिविजुअल डेटा होते हैं और इंडिविजुअल के बाद में डिस्क्रीट डेटा। तो यहाँ पे डेटा अलग अलग होंगे तो इनकी फ्रीक्वेंसियां भी अलग अलग होगी। ऐसे कई एग्जांपल्स अपन दे सकते हैं। अब ये कब काम में लिया जाता है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी लो टाइम इंटरवल, मतलब बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल के अंदर जो प्रोबेबिलिटी के सक्सेस की रेट है वो मेजर करने के अंदर अपन इसको काम में लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, नंबर ऑफ फोन कॉल्स इन लो टाइम इंटरवल। जैसे कोई कॉल सेंटर है जहां पे पर मिनट आने वाले जो नंबर ऑफ कॉल्स है, तो वहां पे उसके अटेंड होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही लो हो जाती है उस समय, जबकि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा होता है। कॉलिंग बहुत ज्यादा हो रही है बट अटेंड बहुत कम हो रहा है। तो इस सिचुएशन में अपन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को काम में लेते हैं। या जैसे आपके मार्केट में कंपनी इसको काम में लेती है कि गुड क्वालिटी कंट्रोल के लिए। गुड क्वालिटी कंट्रोल दैट मींस यहाँ पे जैसे ये फोर्थ पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ सीधा। गुड क्वालिटी कंट्रोल, जो कंपनी अपना प्रोडक्ट को सेल करती है मार्केट में, तो उसमें पर पैकेट डिफेक्टिव पीस निकलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो। जैसे कि आप ब्लेड के पैकेट आते हैं या जो पैकेजिंग के अंदर बिस्किट्स है, तो जैसे आप पार्ले जी या कोई भी कंपनी का बिस्किट अगर यूज करते हैं तो देखते हैं कि जितने भी जो उसका पैकेट रहता है वो फिर एक बड़े से पैकेट बॉक्स के अंदर पैकेट रहते हैं, फिर इस तरह से कंटेनर की तरफ होते हैं। तो आप किसी भी बॉक्स को किसी भी लोकेशन से आप जब इस बिस्किट के पैकेट को यूज करने के लिए ओपन करते हैं और बिस्किट को खाते हैं, आपको यूनिफॉर्म टेस्ट मिलता है, एक समान स्थिति मिलती है। उसमें डिफेक्टिव बिस्किट बहुत ही फ्यू होते हैं। ब्लेड के अंदर आप कितने भी ब्लेड के पैकेट खोल दो, कोई भी कस्टमर होगा, उसका क्लाइंट होगा कंपनी का, वो उसको यूज करेगा, तो जो यूजर होता है उसके हाथ में डिफेक्टिव पीस न पहुंचे, तो कंपनी अपने प्रोडक्ट की गुड क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करती है। बिकॉज इसमें नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट वेरी लार्ज होता है एंड डिफेक्टिव आने को सक्सेस माना जाए तो डिफेक्टिव पीस प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी वेरी फ्यू टेंड्स टू जीरो रहती है, मतलब ना के बराबर रहती है। अब तीसरा पॉइंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज मोर देन 1। दैट मींस आपकी रिक्वायरमेंट 1 से मोर जो प्रोबेबिलिटी है इन दिस इंटरवल इज वेरी लो।
वन से जो बड़ी सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही लो इंटरवल के अंदर रहती है। गुड क्वालिटी कंट्रोल को मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक, अगर जैसे कोई टॉप क्वालिटी का कोई प्रिंटर है तो नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक पर पेज इन अ लार्ज बुक, दैट मींस एक बहुत बड़ी बुक अगर प्रिंट होकर निकलती है तो पर पेज एरर आने की संभावना, मतलब प्रिंटिंग एरर है वो उसमें बहुत कम होनी चाहिए, तभी उस बुक का क्वालिटी है वो अपन गुड क्वालिटी कंट्रोल में ले सकते हैं कि बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें प्रिंटिंग संबंधी कोई भी समस्या नहीं है। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन अ मिनट, पर मिनट होने वाले नंबर ऑफ एक्सीडेंट, जैसे सपोज कोई बहुत ही व्यस्त हाईवे है जहां से पर मिनट मान लिया जैसे कि 500 व्हीकल वहां से पास होते हैं, बट नंबर ऑफ एक्सीडेंट वेरी फ्यू है, दैट मींस वो हाईवे बहुत ही व्यवस्थित अरेंज ऑर्डर में बना हुआ है। तो अब आप गुड क्वालिटी कंट्रोल का सेंस समझ गए होंगे। तो इस रीजन से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को काम में लिया जाता है। अब ये तो थे इसके बेसिक कैरेक्टर। अब अपन इसके मैथमेटिकल फॉर्मेट पर आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन, दैट मींस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जिसको अपन साधारण भाषा में मान सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इस तरह से रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस, दैट मींस आर आपकी रिक्वायरमेंट है, आर सक्सेस के लिए जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे एक स्मॉल ई लिखा हुआ है। व्हाट इज ई? अगर आप कॉमर्स से आए हो और सीए फाउंडेशन की तरफ हो तो हो सकता है आपने स्मॉल ई को कभी काम में नहीं लिया है। अगर साइंस सिस्टम से आया हुआ स्टूडेंट है तो उसको तो ई का कैरेक्टर पता रहता है। अगर नहीं भी पता है किसी कारणवश तो ई का मैं आपको बता देता हूँ। ई जो वैल्यू है ये इरेशनल नंबर है, तो अपन यहाँ पे ई को इंडिकेट करते हैं। E is an irrational number and lies between 2 and 3. That means इसका वैल्यू 2 और 3 के बीच में रहता है और irrational नंबर है। That means is not a rational, repeating, non-repeating, non-terminating वैल्यू रहता है। That means डेसिमल के बाद में रिपीट नहीं होने वाले फिगर है वो आते जाते हैं, कंटिन्यूअसली आते जाते हैं, और इसका वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है। और एप्रोक्स ई का जो वैल्यू है 2.7183 के आसपास अपन ले सकते हैं। ये इसका एप्रोक्सी वैल्यू होता है। तो ई का वैल्यू आपको यही काम में लेना है, जितने भी कैलकुलेशन करोगे तो 2.7183 जब भी जरूरत पड़ेगी आपको कैलकुलेटर एलो होता है कैलसी, तो चाहे सीए फाउंडेशन है, इंजीनियरिंग से है, बीसी से है, यूनिवर्सिटी आपको कैलसी से आपको यूज करने की परमिशन देती है, तो ई का वैल्यू आप इस वैल्यू को काम में ले सकते हैं। अब सबसे पहले इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है p ऑफ r e raised to minus m। व्हाट इज m? दूसरा वैल्यू है m। m को एवरेज मीन कहा गया है इसके अंदर। यहाँ पे देखिए मीन को m से बताया गया है और m का वैल्यू बाइनोमियल कैरेक्टर की तरह से नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। आप सक्सेस डिफेक्टिव होने को मानेंगे तो यहाँ पे p का वैल्यू डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी को ही p मानना है। ये ध्यान रहे कि अपने पास जो क्वेश्चंस ली जाएगी उसमें डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो अपन वहां पे पर पैकेट जो डिफेक्टिव होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको ही सक्सेस मानेंगे। p का सेंस ऐसा नहीं लेना है कि ये सक्सेस ही मानी जाएगी, अपने अकॉर्डिंग अपन p को सक्सेस अनसक्सेस बता सकते हैं। दैट मींस पॉइजन के अंदर p, दैट मींस जनरल जो क्वेश्चनिंग रहती है उसमें डिफेक्टिव पीस होने को बिलोंगिंग रहती है। तो m का वैल्यू n into p है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन में गिवन रहता है। p का वैल्यू आपको गिवन रहता है फॉर पर बॉक्स जैसे, तो m into n into p करने पर आपको m का वैल्यू मिल जाएगा। तो e से आपको आइडेंटिफाई हो गया। m आपको फाइंड करना होता है या जनरली क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है। उसके बाद में इसमें और कोई वैल्यू आपके पास में नहीं होती है सिवाय आपकी रिक्वायरमेंट। अब आपको 1 सक्सेस चाहिए, 0 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, इसके अकॉर्डिंग r का वैल्यू आपको रखा जाता है। यहाँ पे फैक्टोरियल r है डिनोमिनेटर में, दैट मींस फैक्टोरियल से आपको इंट्रो कराया हुआ है जो कि पिछले वीडियो में बताया गया है कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस के अंदर। तो इस तरह से इसका ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन का फार्मूला है
इसको सिंप्लीफाई करने में, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में काम में आता है। यही फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी अब फाइंड की जाती है। आर कितनी भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 से लेके टेंड्स टू इनफाइनाइट तक हो सकती है। नंबर ऑफ ट्रायल इनफाइनाइट, देन p टेंड्स टू 0। जितना नंबर ऑफ ट्रायल है वो ज्यादा होगा तो उसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0 की तरफ मानी जाती है। e का वैल्यू यहाँ पे आपको समझा दिया गया है, इरेशनल नंबर है, ध्यान रहे, और इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.7183 आपको काम में लेना है। समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी जानते हैं जैसे कि, तो इसमें भी अप्रोक्सीमेट समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 1, दैट मींस fx मतलब ये आपका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है इसकी समस्त प्रोबेबिलिटियों का सम 1 होता है, जो यहाँ पे और एक्सप्लेन किया गया है। p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 2 3 मतलब 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस एंड n सक्सेस टू इनफाइनाइट तक के लिए इसका समेशन 1 रहता है। m एवरेज मीन का वैल्यू n into p रहता है, दैट मींस मीन है वो स्मॉल m से बताया जाता है इसमें। और मेन दूसरा पार्ट रहता है वेरिएंस। वेरिएंस भी m के इक्वल ही होती है, दैट मींस ये ध्यान रहे कि मीन और वेरिएंस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों स्मॉल m होते हैं, मतलब n into p के इक्वल होते हैं, जबकि बाइनोमियल में वेरिएंस का अलग फार्मूला है और मीन का अलग फार्मूला है। दैट मींस मीन इक्वल टू वेरिएंस रहती है। तो इस तरह से अपन ने इसके फार्मूले से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियां ली हैं। आने वाले वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे, तब आपको और इसका कांसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं ये, इसके अंदर आप और कुछ अगर एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहे तो कर सकते हैं, पर जनरली इस बेस पे क्वेश्चनिंग नहीं होती है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं, जस्ट सीए फाउंडेशन वालों को 7 एंड 8 इन दोनों कैरेक्टर को भी, इन दोनों पॉइंट को भी ध्यान रखना है। यूनिपैरामेट्रिक मॉडल होता है। यूनिपैरामेट्रिक मतलब बाइनोमियल जो पॉइजन जो है वो पूरा स्मॉल m के ऊपर डिपेंड रहता है, मतलब एक ही कैरेक्टर रहता है m जिसके ऊपर इसका पूरा फंक्शन आपका जो है वो रन होता है। दैट मींस ये यूनि मॉडल है, एक ही है। बाइनोमियल होता है वो बाई मॉडल होता है, दैट मींस उसके अंदर n और p दोनों सेंस में काम में आते हैं, तो वो ये यूनिपैरामेट्रिक है, वो बाई पैरामेट्रिक है। अब उसके बाद में है यूनि मॉडल एंड बाई मॉडल। ये भी बाइनोमियल की तरह से, यूनि मॉडल मतलब एक ही मोड वैल्यू का होना, बाई मॉडल मतलब एक से ज्यादा मोड वैल्यू होना। तो यूनि मॉडल कब काम में लेंगे और क्या वैल्यू होगा? इफ m का वैल्यू, जैसे सपोज आपने m का वैल्यू n into p से फाइंड किया और m का वैल्यू आपके पास इंटीजर आ गया। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। m पॉजिटिव रहता है, ये भी ध्यान रहे। m इज मोर देन 1 0 रहता है, m इज मोर देन 0 रहता है, ये भी ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहेगा आपके पास। m अगर इंटीजर आ गया, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 कुछ भी आ जाता है, तो फिर उस समय वो बाई मॉडल हो जाता है। एक तो मोड उसका पहला जो मोड होगा Z1 मान सकते हैं, और दूसरे मोड को Z2। फर्स्ट मोड का वैल्यू m के बराबर ही होगा, जो m आएगा, जैसे m इक्वल टू आपके पास 2 आया, दैट मींस ये इंटीजर है, तो आपका मोड वैल्यू एक तो 2 खुद मोड हो गया आपके पास, और एक m-1, दैट मींस दूसरा जो मोड होगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1 होगा। अगर m इज नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर मतलब जैसे डेसिमल में आ गया, आपने सपोज m फाइंड किया और m का वैल्यू 2.713 इस तरह से डेसिमल में आ गया, तो फिर उस केस में एक ही मोड वैल्यू होगा लार्जेस्ट ऑफ द इंटीजर। इस इंटीजर का लार्जेस्ट पार्ट 2 है, तो इसका जो मोड है वो 2 होगा। तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो उस एग्जाम के अंदर। तो इस तरह से अपन ने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को जाना है, और अपन ने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में हमारी तरफ से कि आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी, चाहे ऑब्जेक्टिव साइंस में या थ्योरी लिखने के बारे में आ जाए, इस पे शॉर्ट नोट्स के लिए आ जाए, फार्मूला पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में, और भी इसके अंदर जो जो इसके वेरिएंस है, मीन क्या होती है, इसको अपन ने पूरा जाना है। अगर हमारा प्रयास सार्थक रहा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके एग्जाम आने वाले हैं, जस्ट 10-15 दिन का समय है, तो उनको भी अच्छी प्रिपरेशन मिल सके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।